गुड इवनिंग फ्रेंड। चौरसिया क्लासेस में पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र चौरसिया आपके समक्ष 25 मोस्ट रिपीटेड प्रश्नों का संकलन लेकर पुनः उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखें, कृपया स्किप न करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न 1, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? रूस, ऑप्शन बी भारत, सी अमेरिका, डी फ्रांस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत। प्रश्न 2, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिकतम हो सकती है? ए 1 घंटा 12 से 1 बजे, बी 2 घंटा 12 से 2 बजे, सी 3 घंटा 12 से 3 बजे, डी कोई नहीं। प्रश्न संख्या 2, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1 घंटा 12 से 1 बजे। प्रश्न संख्या 3, संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है? ए प्राक्कलन समिति, बी लोकसभा समिति, सी प्रवर समिति, डी अशोक मेहता समिति। प्रश्न संख्या 3, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्राक्कलन समिति। इसमें 30 सदस्य होते हैं। प्रश्न संख्या 4, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को जानकारी देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है? ए अनुच्छेद 109, बी अनुच्छेद 75, सी अनुच्छेद 78, डी अनुच्छेद 103। प्रश्न संख्या 4, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 78। प्रश्न संख्या 5, अटॉर्नी जनरल किसका विधिक सलाहकार होता है? ए प्रधानमंत्री का, बी भारत सरकार का, सी राष्ट्रपति का, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 5, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार का। प्रश्न संख्या 6, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए? ए राष्ट्रपति को, बी राज्यपाल को, सी प्रधानमंत्री को, डी उपाध्यक्ष को। प्रश्न संख्या 6, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपाध्यक्ष को। प्रश्न संख्या 7, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। प्रश्न संख्या 7, ए राज्यसभा द्वारा, बी विधान सभा द्वारा, सी राज्य की संचित निधि से, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 7, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विधान सभा द्वारा। प्रश्न संख्या 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ए अनुच्छेद 75, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 78, डी अनुच्छेद 109। प्रश्न संख्या 8, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51। प्रश्न संख्या 9, रेलवे पुलिस जीआरपी तथा भूमि सुधार 7वें अनुसूची के किस सूची के विषय हैं? ए संघ सूची के, बी राज्य सूची के, सी 5वीं अनुसूची के तहत, डी 4थी अनुसूची के तहत। प्रश्न संख्या 9, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची के। प्रश्न संख्या 10, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? ए राज्यसभा में, बी विधानसभा में, सी संसद के किसी भी सदन में, डी कोई नहीं। प्रश्न संख्या 10, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी संसद के किसी भी सदन में। प्रश्न संख्या 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 21। प्रश्न संख्या 11, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21। इसी क्रम में देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को, भारतीय संविधान में
किस प्रकार की नागरिक की व्यवस्था की गई है? एकल नागरिक की, बी दोहरी नागरिकता की, सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 12, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकल नागरिकता की। प्रश्न संख्या 13, भारतीय संविधान में शामिल एकहरी नागरिकता किस देश की संविधान से प्रेरित है? ए अमेरिका के, बी फ्रांस के, सी जर्मनी के, डी ब्रिटेन के। प्रश्न संख्या 13, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन के। प्रश्न संख्या 14, लगातार कितने वर्षों तक भारत के बाहर रहने पर सरकार के द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है? ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 7 वर्ष, या डी 10 वर्ष। प्रश्न संख्या 14, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्षों तक आप बाहर रहेंगे तो आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। इसी क्रम में देखते हैं प्रश्न संख्या 15, किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? किस अधिनियम के फलस्वरूप? ए भारत सरकार अधिनियम 1935, डी 1919 के अधिनियम द्वारा, सी भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 15, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न संख्या 16, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? ए मार्च 1946 में, मार्च 1945 में, मार्च 1947 में, डी मार्च 1943 में। प्रश्न संख्या 16, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्च 1946 में। प्रश्न संख्या 17, भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, विधि दिवस के रूप में। ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 26 नवंबर, या डी 16 जुलाई। प्रश्न संख्या 17, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को। इसी क्रम में देखते हैं प्रश्न संख्या 18, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? ये बहुत बार पूछा गया है। ए सरदार वल्लभ पटेल, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, या डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रश्न संख्या 18, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 19, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली, ए ब्रिटेन में, बी अमेरिका में, सी फ्रांस में, या डी आयरलैंड में। प्रश्न संख्या 19, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह ब्रिटेन में। प्रश्न संख्या 20, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1947, या डी 15 अगस्त 1950। प्रश्न संख्या 20, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 21, हैदराबाद को भारत में कैसे शामिल किया गया? ये भी प्रश्न रिपीटेड है कई बार, सारे के सारे प्रश्न। ए आर्म फोर्स द्वारा, बी संसदीय कार्यवाही द्वारा, सी पुलिस कार्यवाही द्वारा, या डी विद्रोहियों द्वारा। प्रश्न संख्या 21, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिस कार्यवाही द्वारा। प्रश्न संख्या 22, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। प्रश्न संख्या 22, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। प्रश्न 23, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ए 1952, बी 1950, सी 1951, या डी 1953। प्रश्न संख्या 23, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1952।
प्रश्न संख्या 24, भारत में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ए 1920, बी 1926, सी 1930, डी 1925। प्रश्न संख्या 24, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1926 को पहली बार सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त हुआ। आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न 25, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया जाता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ए अनुच्छेद 19 से 22, बी अनुच्छेद 23 से 24, सी अनुच्छेद 25 से 28 या डी अनुच्छेद 32। प्रश्न संख्या 25, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 25 से 28। ये रहे आज के 25 मोस्ट प्रश्न। आशा ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।